आगे आता है बेसिडियोमाइसिटीज। कुछ बातें आप आसानी से बता सकते हो क्या? हायर है, सेप्टेट पाए जाएंगे तो सेप्टेट फंजाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, हायर है मतलब लोअर में केवल एक ही है फाइकोमाइसिटीज। सेप्टेट होंगे तो न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी यहां पर कंडीशन कैसी होगी? यूनी न्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। जो सेप्टेट होता है उसका एक विशेष प्रकार का कनेक्शन यहां पर पाया जाता है। उस कनेक्शन का नाम है क्लेम्प कनेक्शन। ठीक है, और जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं डोलीपोर। कैसे? जैसे मान लो ये है स्थिति, तो यहां पर इस प्रकार का है ना, ऐसी स्थिति मिलेगी आपको देखने को। एक तरीके से क्लेम्प टाइप स्थिति बन जाएगी, ऐसे ये न्यूक्लियस हो गए, है ना। ये स्थिति जो बनती है पंजे टाइप स्थिति बनती है, उसको यहाँ पर क्लेम्प कनेक्शन बोलते हैं। क्लेम्प कनेक्शन किस प्रकार के क्लास में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। और इस स्थिति को डोलीपोर बोलते हैं। ये जो पोर है, ये जो सेप्टेट है, उनको बोलते हैं डोलीपोर। तो डोलीपोर किसके अंदर पाए जाते हैं? किसके अंदर? बेसिडियो, डीओ। ठीक है, डोलीपोर। ठीक है, और क्लब फंजाई किसको बोलते हैं? बेसिडियो। अब देखो यहां पर याद कैसे करोगे, इसको कैसे याद रहेंगे? यहां पर देखो नाम पढ़ रहे बासी। बासी रोटी होती है ना, बासी का मतलब जो एक दो दिन पुरानी हो गई, जो जिसमें फंगस लग गई, एक तरीके से बासी है, तो फंगस लग गया तभी बासी होगी, बासी रोटी है। ठीक है, तो बासी रोटी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तो अपन उसको फेंक देते हैं, इसलिए क्लब फंजाई बोलते हैं उसको। बासी को याद करना क्लब से। ठीक है, और इनका क्या हो गया? क्लेम्प हो गया, कनेक्शन बन गया इनका। इस पर बासी हो जाएगी तो उस पर बहुत सारे फंगस लग जाएंगे, और बहुत सारे फंगस आपस में जुड़ जुड़ के और बहुत मतलब फफूंद टाइप फैल जाएगी उस पर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें कनेक्शन, तो कनेक्शन की बात है ना, तो आपको याद रखना है बासी वाले पे आएगा ये। ठीक है, और जब ये सारी इतनी हो जाती हैं, बासी रोटी हो गई, इनको क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया, क्योंकि इनके अंदर क्या बढ़ने लग गया था? कनेक्शन बढ़ने लग गया था। उन सबको इकट्ठा करके एक डोली में डाल के बाहर फेंक देंगे। डोली में, कोई केतली, कोई बाल्टी, जो भी आपके पास साधन है उसके अंदर डाल के फेंक देंगे। पर आपको याद रख लेना है यहाँ पर किस में डाल के फेंकेंगे? डोली में डाल के क्या करेंगे? इसको फेंक देंगे, इसलिए याद हो जाएगा आपके डोलीपोर। इतनी बातें किसके लिए याद रखनी है आपको? बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत याद रखनी है। अब देखो यहां पर स्थिति क्या होती है? बेसिडियोपोर बनते हैं, और इन्हीं बेसिडियोपोर में जो स्थिति बनती है, क्लब फंजाई का फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज की क्लब फंजाई, क्लब बनते हैं, और इससे आके नए फंजाई का निर्माण होता है, नए फंगस का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हैं, उसको आप किस तरह से याद रखोगे? एक मारवाड़ी ट्रिक है, मारवाड़ी बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल ब्रेक। ब्रेक का मतलब यहां पर टूटी हुई। मारवाड़ी समझो ना सारा, मारवाड़ी ट्रिक है, याद करो मारवाड़ी में। बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल टूटी हुई। बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल ब्रेक, टूटी हुई बॉल लेके चला गया बापू। पोड़ी मतलब पहले के जमाने में होती थी, जब आपके जो मेन गेट होता था वहां पर एक पोड़ी टाइप की, छान टाइप की स्थिति होती थी। आपको खैर याद है कि नहीं पता मेरे को। बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल ब्रेक, कैसे याद करोगे इसको? बा का मतलब यहां पर बेसिडियो माइसिटीज। बा का मतलब क्या हो गया यहां पर? बेसिडियोमाइसिटीज। पू का मतलब हो गया पर यहां पर पक्सीनिया। आगो का मतलब एगेरिकस। पोली का मतलब पोलीपोरस। ठीक है, मैं का मतलब मशरूम। ठीक है, लेगो का मतलब यूस्टी लेगो। बॉल का मतलब पफ बॉल, और ब्रेक का मतलब ब्रेक्ट फंजाई। ये लो जी, ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिडियोमाइसिटीज। कैसे? बापू आगो पोड़ी में लेगो बॉल ब्रेक। पहले वाले क्या थी? पाई पाई से अब कर राई साफ। और दूसरे वाले क्या थी? आस बनाई मां कल पर।
और तीसरे वाले क्या है, बापू, आगो, पोड़ी, मैं, लेगो, बोल, ब्रेक। बा का मतलब बेसिडियोमाइसिटीज, पू का मतलब पक्सीनिया, आगो का मतलब एगेरिकस, पोली का मतलब पोलीपोरस, मैं का मतलब मशरूम, लेगो का मतलब यूस्टिलेगो, बोल का मतलब पफ बोल, और ब्रेक का मतलब ब्रेक्ट फंजाई। ये सारी की सारी क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत आने वाली क्या है, फंजाई है, फंगस है। आगे लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिस। लास्ट आता है इसमें कौन सा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको समझिए आप, देखो ड्यू है, ड्यू है पेपर से याद, पेपर ड्यू है, कैसे याद किया था, ड्यू पेपर क्यों है, क्योंकि कोई कमी है किसी चीज की, क्या कमी है यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पाया ही नहीं जाता, एकमात्र ऐसी क्लास जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इसके अंदर एब्सेंट है। सेप्टेट है, ये तो पता ही है आपको, हायर फंजाई है, सेप्टेट होगा, हायर फंजाई होगा। इसमें जो रिप्रोडक्शन है ना, उस रिप्रोडक्शन में मुख्यतः जब बात आ गई सेक्सुअल नहीं है, एसेक्सुअल होगा, और एसेक्सुअल के अंदर ज्यादातर इसमें क्या बनते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन मिलेगा आपको, अधिकतम ऐसी कंडीशन इसमें आएगी ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, इम्परफेक्ट हो गई है, परफेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, परफेक्ट क्या होगी, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्टी या इम्परफेक्ट दोनों नाम बोले जाते हैं, देख लेना जैसा भी ठीक लगे आपको, इम्परफेक्टी फंजाई इसको बोला जाता है। अब इसका जो एग्जांपल है उनको कैसे याद करोगे, देखो डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राई कर फ्यू टीका। अभी काफी ज्यादा मात्रा में रोग फैला हुआ है, कोरोना आपको पता ही है, तो उसके लिए डॉक्टर को हिदायत दी जा रही है। ट्रिक याद करने के लिए है यहाँ पर डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राइकर फ्यू टीका। तो यहाँ पर इस डी से क्या याद रखोगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। कोली का मतलब कोलियोट्राइकम, अल्टरनेट मतलब क्या, अल्टरनेरिया, है ना, ट्राई का मतलब है ट्राइकोडर्मा, फ्यू का मतलब है फ्यूजेरियम। और ये टिक्का याद अलग से करना है, टिक्का कोई रोग है यहाँ पर फंगस का नाम नहीं है। और ये जो टिक्का रोग है वो किससे फैलता है, सर्कोस्पोरा, इसको अलग से याद रखना, सर्को टिक्का। धीरे धीरे सर गिरा है, आ तो नहीं रहा है, काफी लंबे समय से चल रहा है कि फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, जनवरी में आएगा, सरक रहा है, टिक्का सरक रहा है, ऐसे टिक्का सरको ऐसे याद कर लेना। तो सरको स्पोरा, डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राइकर फ्यू टिक्का। 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं। देखो सेप्टेट के आधार पर अपने फंजाई को 2 भागों में डिवाइड किया, जिसमें सेप्टेट नहीं है, एसेप्टेट केवल एक क्लास फाइकोमाइसिटीज, सेप्टेट है उसमें 3 है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। 4 को यहाँ पर मेन पढ़ना है। ठीक है, इन ट्रिक्स को देख लीजिए आप, 4 प्रकार की ट्रिक्स हैं, और इसके लिए आपको 2-3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार से क्या हो जाएंगी, आपके याद आ जाएंगी, और आपको फटाफट क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर फंजाई के जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनको लेकर आएंगे। तब ये जो जितनी फंजाई हैं उनमें क्या कुछ किस प्रकार के कोई रोग वगैरह लगते हैं, क्या इनके इकोनॉमिक्स क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।